दोस्तों सबसे पहली बात तो ये आती है कि अभी रात के 12 बज रहे हैं और 12 बजे मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ बिकॉज दिन में थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया था बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करनी होती है। तो ये ट्रेड आज ही सुबह मॉर्निंग में ली गई थी क्योंकि आज काफ़ी अच्छी वाली अप ट्रेंड में मूवमेंट काउंट हुई और मेरा जो टारगेट होता है, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि मैं 10 पैसा लूँ और मेरे आराम से 20 लॉट 30 लॉट में जितने में भी काम करना चाहता हूँ मेरा प्रॉफिट वहाँ पे बुक और निकल जाऊँ। यही चीज़ आज भी की गई, बट यहाँ पर कह सकते हो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दिया 2800 रुपीज़। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर मैंने लिमिट ऑर्डर नहीं लगाया। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, अगर कोई मैंने बाय पोजीशन क्रिएट की है, बाय पोजीशन करने के बाद में ऊपर लाइक 10 पैसा जो मेरा मेन टारगेट होगा जहाँ से मुझे एंट्री की है वहाँ से 10 पैसा, तो ईजिली अगर मैं वहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि मैं वहाँ पे ट्रेड जीत जाता हूँ। बट आज की बात की जाए तो लिमिट ऑर्डर लगाने का मौका ही नहीं मिला। ये आराम से मूवमेंट अच्छी खासी की है तो मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा लिमिट ऑर्डर की तरफ ध्यान दिया भी नहीं। तो इस वजह से 2800 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिला, जिसमें से बोल सकते हो टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस जो हैं 70 रुपीज़ के आसपास कट जाएंगे। बाकी मेरा फंड जो है मेरे पास इजीली आ जाता है। ये बात ध्यान रखना। करेंसी सेगमेंट, केवल करेंसी सेगमेंट ही एक ऐसा सेगमेंट है शेयर मार्केट में जहां पे सबसे कम टैक्सेस एंड चार्जेस लगता है और सबसे हाई आपको यहाँ पे कह सकते हो लीवरेज, जो लीवरेज होता है ना वो सबसे हाई यहाँ पे मिलता है। आप यहाँ पे डिलीवरी में वर्क कर पाते हो, यही कारण है कि मैं प्रॉफिटेबल निकल जाता हूँ मैक्सिमम ट्रेड्स के अंदर। अगर यहाँ से पोजीशन मेरी गिर भी जाती तो कोई टेंशन की बात नहीं है बिकॉज मैं उसको ईजिली मैनेज कर सकता हूँ बिकॉज मुझे पता है कि कैसे उनके साथ डील करनी होती है। वही चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि भाई 2800 को ना देखते हुए ये बात देखी जाए कि सिंगल ट्रेड की गई, हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड की गई। क्यों? क्योंकि लो कह सकते हो यहाँ पे मुझे फंड की जरूरत पड़ी और रिस्क बहुत कम होता है, इसी के साथ मुझे हाई लीवरेज मिला। ये सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात एक और है कि मैंने यहाँ पे डिलीवरी में काम किया है। अगर मैं फंस जाता तो आज नहीं तो 4 दिन बाद, 4 दिन बाद नहीं तो 1 महीने बाद मुझे ये ट्रेड ग्रीन ही दिखाई देती। ये बात भी आपको ध्यान रखने की हो जाती है और ये बात उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, जो लोग कह सकते हो जिनके पास में फंड की कमी है। आप भी अगर फंड की कमी से जूझ रहे हो, लाइक आपके पास 20,000 रुपए हैं, आपके पास में केवल 10,000 रुपए भी है ना, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि आप करेंसी मार्केट में आ सकते हो, यहां पर आप काम कर सकते हो। रीजन मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, बट एक बात ध्यान रखो, जब हम करेंसी मार्केट में एंट्री करते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर हो जाने चाहिए कि क्या चीज़ हमें मिलने वाली है और क्या चीज़ हमें यहाँ पे चुकाने वाली है। ये बात को क्लियर कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें भी मिल सकती हैं और काफ़ी सारी नेगेटिव भी मिल सकती हैं। दोनों की बात करते हैं प्रॉपर वे में ताकि आपकी साइकोलॉजी स्टेबल हो पाए ट्रेड करने के लिए। मैं मैक्सिमम आप देखते होंगे मैं बार बार सिंगल ट्रेड लेता हूँ और काफ़ी टाइम ऐसा होता है 2-3 दिन तक कि कोई भी प्रॉफिट लॉस वाली वीडियो जो बनती है ना वो आती नहीं है। रीज़न ये है भाई, मैंने कोई या तो ट्रेड लिया वो फंस गई है, जब तक वो ट्रेड एग्जिट नहीं करेगी ग्रीन में मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, पहला पॉइंट। या फिर मैंने वो 2 दिन जो है ना मुझे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, मैंने ट्रेड ली नहीं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि मुझे यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें तो फॉलो नहीं करनी ना, मुझे तो केवल करेंसी फॉलो करना है और इसके भी एक पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। उन पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को मैं आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं एंड आई विश कि आप ये बात समझोगे कि क्यों करेंसी मार्केट लोगों के दिमाग में है ही नहीं। उनको पता ही नहीं है कि एक मार्केट में ऐसा भी सेगमेंट है जहां पर गांधी जी बनते हैं। उनको तो यही बताया गया है कि निफ्टी बैंक निफ्टी, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग, यहाँ पैसा बनता है बस। बट करेंसी मार्केट के बारे में बताया क्यों नहीं जाता, मैं आज आपको वो रीजन बताने वाला हूँ, आप ढंग से समझिएगा। जब हम पैसे के बारे में बात करते हैं ना तो पैसे के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसको बहुत ही ढंग से इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पे एक्स्ट्रा मनी होती है जो पैसे की वैल्यू नहीं करते, क्योंकि पैसा जो है एक्चुअल में आपकी टाइम वैल्यू है। आपने पूरे दिन में अगर 1,000 रुपए कमाए हैं, कॉमन सी बात है, तो आपका जो 1,000 रुपए है ना वो इक्वल्स है 1 डे। सो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि पैसा कितना कीमती हो जाएगा उस इंसान के लिए जिनके 500 और 1,000 रुपए कमाता है। तो उसको ये बात क्यों नहीं बताई जाती कि मार्केट में एक ऐसे सेगमेंट के अंदर भी काम कर सकते हो जहां पर आपको सेफ्टी मिलती है। नॉर्मली शेयर मार्केट को जो चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं, शेयर मार्केट में दिक्कत यह है कि आप खुद सोचो कि अगर एक इंसान को प्रॉफिट्स हो रहे हैं, दिमाग लगाना, तो भाई दूसरे इंसान को लॉसेस होंगे, वो लॉसेस तभी तो ट्रांसफर होकर यहां प्रॉफिट में शिफ्ट होंगे ना। तो इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि मार्केट में बिजनेस का मतलब क्या होता है। एक इंसान को प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे इंसान को लॉस हो रहा है, तभी तो इस इंसान के प्रॉफिट में और प्रॉफिट गेन हो रहा है ना, उसका लॉस यहां पे प्रॉफिट की तरह गेन हो रहा है। अब अगर सब कोई बातें बता दी जाए कि मार्केट में भाई ऐसी चीजें भी होती है जहां पर आप कम अमाउंट के साथ लो फंड के साथ वर्क कर सकते हो,
रिस्क की बात की जाए तो रिस्क भाई इन चीजों से तो बहुत ही कम है जो कि तुम स्टॉक्स में या फिर फ्यूचर डेरिवेटिव में करते हो। प्लस यहां पर आपको बताया जाए कि आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड कर सकते हो। बट आम आदमी को ये बातें पता ही नहीं है, उसको ये लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। उसको तो ये है कि भाई पैसा कैसे बनेगा। अब पैसा कैसे बनेगा, स्टॉक मार्केट में क्या गेम खेला गया बड़े प्लेयर की तरफ से। मैंने आपको बताया था सबसे पहले इक्विटी मार्केट को लाया गया। इक्विटी मार्केट में दिक्कत ये आई कि कोई 100 रुपीज का शेयर है तो भाई 100 रुपीज पे करने पड़ते हैं। आम जनता के पास कितने पैसे होते हैं, 10,000 20,000, उसने जितने शेयर खरीदने थे खरीद लिए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, केवल आप बायर बन के चल सकते हो, आप यहाँ पे सेल करके नहीं चल सकते। ये बात जरूरी हो जाती है इक्विटी मार्केट में। अब क्या था भाई, जो बड़े प्लेयर्स थे, लाइक कह सकते हो जो बड़े प्लेयर यहाँ पे बैठे हैं, मोटी पार्टी बोल सकता हूँ, वो लोग गए रोते रोते सेबी के पास कि सेबी जी हमारा कुछ कीजिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट में हम पैसा लगा रहे हैं, किसका, बैंक्स के थ्रू ला रहे हैं लोन पर। बैंक क्या करता है, ये तो गेम खेलता है। एक आम आदमी पूरे दिन दिहाड़ी करके पैसा कमाता है, बैंक में पैसा जमा करता है। बैंक क्या करता है, उसको 7% का रिटर्न दे देता है ईयरली। और बैंक क्या करता है, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू वो पैसा शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट कर देता है। ये बात ध्यान रखना, आपको नहीं पता तो पता होनी चाहिए कि शेयर मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। आपको पता ही नहीं है कि आपका पैसा शेयर मार्केट में घूम रहा है। आप खुश हो रहे हो कि जी हमारा पैसा तो बैंक में रखा है। भाई वो बैंक में नहीं होता, वो घूम जाता है। अब हुआ क्या, बड़े प्लेयर ने बोला सीबी जी कुछ कीजिए, यहाँ पर इक्विटी मार्केट में अगर उन्होंने पैसा लगाया और मार्केट अगर साइडवेज हो जाती है तो भी हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, और अगर गिर जाती है उसका तो रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता ही है, तो भी हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, एक कंडीशन में, अगर मार्केट ऊपर भागती है, मार्केट मतलब वो पर्टिकुलर स्टॉक, देन प्रॉफिट होगा। तो सेबी ने बोला कोई बात नहीं मालिक, वेट करो मैं कुछ करती हूं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पे फ्यूचर डेरिवेटिव लॉन्च कर दिए। फ्यूचर में क्या था, अभी आपको 100 शेयर खरीदने थे, बट ध्यान रखना सेबी चाहती थी कि ये फ्यूचर डेरिवेटिव आम जनता से दूर रहे, क्योंकि यहां पर एक पॉजिटिव साइड था कि अब आपका अगर शेयर ऊपर जाता है तब भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, अगर शेयर नीचे जाता है तो आप बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हो। अब ये जो बड़े प्लेयर्स थे, इनके पास में 2 अपॉर्चुनिटीज बोल सकते हो मिल गई कि इनको पता लगा एक कंपनी के शेयर गिर सकते हैं तो वो बेचकर कमाते हैं आपके पैसे से, समझ रहे हो। अगर उनको लगा ऊपर जाएंगे तो बाय करके कमाते हैं। चलो जी, अच्छी बात है। अब फ्यूचर में शर्त रख दी गई सेबी की तरफ से कि आम जनता बेचारी इस चीज में इन्वॉल्वमेंट ना रख पाए। क्यों, यहां पे बोला देखो भाई, बात यह है आप यहां पे बाय करके भी चल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सेल करके भी चल लो, अच्छी बात है। यहां एक शर्त रख देते हैं कि यहां पर हाई फंड की रिक्वायरमेंट है। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई। आम जनता जो बेचारा नौकरी कर रहा है 50,000 60,000 की, वो बंदा सोच रहा है कि 10,000 इन्वेस्ट करूंगा। अब उसको आप बोलोगे कि आप बाय करके भी चल सकते हो, सेल करके भी चल सकते हो, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बट आपको यहां पे फंड ज्यादा चाहिए होगा। कहां, तो आप यहां पे 100 शेयर में भी काम कर सकते थे, अब आपको मिनिमम कह सकते हो लॉट, जिसको मैं बोल सकता हूं 1500 क्वांटिटी का ये एक लॉट बना दिया इज इक्वल टू 1 लॉट, ठीक है। देन अब इतने सारे शेयर खरीदने की हिम्मत एक आम आदमी में नहीं होती, क्योंकि वो यहां पे प्रोफेशनली वर्क थोड़ा ना कर रहा है, वो तो बेचारा इन्वेस्ट करने आया था। तो उसके लिए रास्ता खोलने की बजाय और भी यहां पे कह सकते हो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी गई कि भाई देखो हाई फंड लेके आना पड़ेगा आपको। जो क्वांटिटी है वो एक नंबर ऑफ लॉट खरीदने ही खरीदने पड़ेंगे या फिर बेचने ही बेचने पड़ेंगे अगर आप वहां पे करना चाहते हो। क्यों, क्योंकि बड़े प्लेयर पे तो यार पैसों की कोई कमी थोड़ा ही ना है। इसी इंसान का पैसा तो बैंक के थ्रू घूमकर यहां पे आया है, तो इसने बोला हम तो कर लेंगे जी। तो आप खुद दिमाग लगाओ, सेबी ने ये रूल आम जनता के लिए बनाया या फिर शेयर मार्केट में बड़े प्लेयर्स के लिए बनाया, आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो, समझ रहे हो। यहां पे 2 अपॉर्चुनिटी खोल दी गई। अब तीसरी बात कर लेते हैं। अब ये फिर रोते रोते गए बड़े प्लेयर सेबी के पास, सेबी जी कुछ कीजिए, अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो हम पैसा बना लेते हैं, मार्केट नीचे चली जाती है तो पैसा बना लेते हैं। और एक बात ध्यान रखना, मार्केट अप ट्रेंड में रहती है कितने टाइम, 20% टाइम। मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है कितने टाइम, 20% टाइम। भाई जो बचा हुआ 60% है ना, मार्केट उसके अंदर साइडवेज रहती है। जो ये आपको लाइन दिख रही है ना सीधी सीधी सी, इस जगह पर मार्केट की मैक्सिमम टाइमिंग होती है जब वो इस पर्टिकुलर स्टेट में खड़ी रहती है। अब ये फिर गए रोते रोते सेबी के पास, सेबी ने बोला कोई बात नहीं मालिक, क्योंकि शेयर मार्केट तो यही चला रहे हैं बड़े प्लेयर, छोटे प्लेयर हम तो सोच रहे हैं हम चला रहे हैं, हम तो छोटा मोटा काम करते हैं। बड़े प्लेयर कहते हैं तो ठीक है। सेबी ने बोला मालिक बताओ क्या किया जाए। इन्होंने बोला कुछ ऐसा करो, सोते सोते पैसा है, कुछ ऐसा करो कि हम लोग पैसे को काम पे लगाओ और हम बैठकर आराम से पैसे को गिनते रहें। सेबी ने बोला ठीक है कोई ऐसा जुगाड़ करती हूँ, रुको। अब इसने यहाँ पे क्या किया, इसने एक और चीज लॉन्च कर दी। इसने बोला ले बेटा ऑप्शंस, सबसे खतरनाक चीज ऑप्शंस कर दी। ऑप्शंस बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। अब क्या था, पहले तो यहाँ पे मंथली हुआ करता था कि चलो यार मंथली बाय सेल करेंगे, आम जनता के जेब में से पैसे निकालेंगे। इन्होंने बोला यार सेबी जी मंथली तो बहुत दिक्कत हो जाती है यार, सेबी
पूरे महीने बैठना पड़ता है, ये क्यों, ऐसा क्यों, कुछ करो। सेबी ने बोला जी मालिक कोई दिक्कत की बात नहीं, ये लीजिए हम इसको वीकली कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आम जनता है उसका क्या है, उसका तो बेचारी का काटना ही है, वो काट ही रहे हैं। समझ रहे हो। अब यहाँ पे गेम समझो, ये दो गेम तो आप समझ गए होंगे कि इक्विटी में तो भाई आम जनता का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि एक जगह उसका फायदा हो सकता है जब मार्केट ऊपर जाए, और मैक्सिमम लोगों को यही पता होता है बस। फ्यूचर में दिक्कत ये आ जाती है, हाई फंड है। समझ रहे होंगे मेरा कॉन्सेप्ट में कहना क्या चाहता हूं, उसके बाद मेन पॉइंट पे आऊंगा। क्वांटिटी आपको खरीदनी पड़ेगी जो कि आपके या फिर आम जनता के हाथ से बहुत दूर है, क्योंकि वो अपना प्रोफेशन करे, या फिर कह सकते हो वो यहाँ पे बाय सेल करता देखेगी क्या करूं क्या ना करूं। चलो जी, यहाँ पे एक चीज और लगा दी इन्होंने कि 3 मंथ तक का टाइम, मतलब टाइम भी बांध दिया कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको वो ट्रेड कट करनी है, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। यहां पे क्या था, आप यहां पे लॉन्ग टाइम, लाइक कह सकते हो लाइफ टाइम उस शेयर को खरीद के चल सकते हो। ये झुंझुना थमा दिया जाता है आम जनता के हाथ में, ताकि जनता यहां मोटिवेट हो। समझ रहे हो, ये मोटिवेट करने का तरीका होता है एक्चुअल में सेबी का। आई विश के समझ रहे होंगे आम जनता इस बात को, क्योंकि मैं वीडियो आम जनता के लिए बना रहा हूं, जिस लोगों को बिल्कुल भी शेयर मार्केट का खास पता ना हो उसके लिए। चलो जी, फ्यूचर का फंडा समझ गए कि क्यों बड़े प्लेयर्स को मदद करती है सेबी। ये गेम है, बड़े प्लेयर्स ही तो मार्केट चला रहे हैं, तो सेबी उनकी मदद क्यों नहीं करेगी। बात भी सच है, गलत भी कुछ नहीं है। चलो जी, उसके बाद सेबी के पास ये फिर गए, सेबी जी अब क्या करें, मार्केट साइडवेज रहती है 60% टाइम, इस जगह पे पैसा कैसे बनाए। उन्होंने कहा ऑप्शन लॉन्च कर देते हैं। ऑप्शन चलो मंथली था, इन्होंने बोला जी 1 महीना बैठना पड़ता है भाई, कुछ ऐसा करो जो कुछ जल्दी जल्दी पैसा आए। तो इन्होंने बोला ठीक है जी वीकली कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसका लॉजिक समझो, पीछे का गेम समझो भाइयों। अब यहाँ पे गेम क्या प्ले होगा, ध्यान से समझना। पहले क्या था, सेबी कहती है बड़े प्लेयर्स को कोई दिक्कत नहीं मालिक, आप एक काम करो, ये बड़े प्लेयर से मान लीजिए, इनको कहा कि चलो जी मंथली कर लो। मंथली में हुआ क्या, कंडीशन समझना, जो चीज हम आम जनता को कराना चाहते हैं उसको मार्केट में इजी बना दिया जाता है। ये बात कॉन्सेप्ट समझो। अब क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट में ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑप्शंस 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, आप 4 तरीकों में क्या काउंट करते हैं, सीई कॉल यूरोपियन बोलते हैं, कॉल को बाय करके चल सकते हो। मैं इसको यहां पे साइड में को लिखता हूं, ठीक, एक सेकेंड। सीई को सेल कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन होगा पीई को बाय कर सकते हैं, और फोर्थ ऑप्शन होगा पीई को सेल कर सकते हैं। देखो मेरे भाई, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल समझाता हूँ। ये बनाया क्यों गया पीछे समझना, या आपकी मदद करने के लिए नहीं बनाया गया। अगर आप सोच रहे हो आपकी मदद के लिए बनाया गया, आपकी जेब से मंथली बेसिस पे पैसा निकालने के लिए बनाया गया। कैसे, मान लो कोई चीज 100 रुपीज की है, मैं कहता हूँ कि 110 तक के नहीं जानी चाहिए। बड़े प्लेयर्स ने बोला, मैं बड़ा प्लेयर हूँ मान लो, मान तो सकते ही है ना, बट मैं तो आपकी पार्टी का बंदा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आते हैं, 100 रुपीज पे कोई चीज है, मैंने बोला कि भाई इस मंथ के अंदर ये 110 के ऊपर नहीं जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला मैं 110 की ना कॉल को सेल कर देता हूं। यहाँ पे क्या है, कॉल को आप बाय भी कर सकते हो, कॉल को सेल भी कर सकते हो, पुट को बाय भी कर सकते हो, पुट को सेल भी कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी समझाया हुआ है, बट अगर आपको कॉल या पुट नहीं पता तो थोड़ा समझना इसको। अब होगा क्या, मैंने देखा कि चांसेस हाई है कि मार्केट मतलब वो पर्टिकुलर स्टॉक जो है 100 रुपीज के आसपास घूमता रहे। तो समझना, अगर मैं कॉल को बाय करूंगा तो कब जीतूंगा, केवल तब जब मैंने 110 की कॉल बाय की, और 110 से वो जितना ऊपर जाएगा वो प्रीमियम मेरा यहाँ पे प्रॉफिट काउंट होगा। ये बात ध्यान रखना। बट जो मैंने स्टार्टिंग में प्रीमियम पे किया है उसको खरीदने के लिए, अगर वो उसके ऊपर नहीं गया या 110 तक नहीं गया तो वो जीरो बनना तय है। तो चांसेस कितने हाई हैं कि आप जीतोगे। अगर वो ऊपर गया तो आप जीत जाओगे, बट अगर वो साइडवेज हो गया तो भी आप हार गए, अगर वो गिर गया तब भी आप हार गए। तो आप खुद सोचो, यहां पे अगर मैं काउंट करूं परसेंटेज में तो 66% चांस है कि आप लॉस करा लोगे, और 33% चांस है, भगवान ने आपकी सुन ली तो आपको प्रॉफिट भी दिखाई दे जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छी बात है। तो यहां ऑप्शन बाइंग में ये यहां पे कह सकते हैं मैथ काउंट होता है। इसी तरीके से इसके अपोजिट पी के अंदर भी अगर हम पी को बाय करते हैं ना, उसमें भी यही मैथ काउंट होता है कि भाई 1 चांस होंगे तुम जीतोगे, 2 चांस होंगे तुम हारोगे। चलो जी, अब ऑप्शन सेलिंग की बात करें। मैंने बोला 100 रुपीज का प्राइस है, 110 तक जा सकता है। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा साइडवेज अगर मार्केट हो गई तो भी भाई मैं जीत जाऊंगा, और अगर मार्केट गिर गई नीचे तो भी मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि मैंने 110 की सीई को कॉल को सेल कर दिया। ठीक, चलो जी, यहां पे क्या हुआ, नीचे गिर गई तो भी मैं जीत गया। अब अगर ये नीचे से उठते 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 110 पे भी आ गई, और 110 से जितने की मैंने प्रीमियम बाय सेल की थी, मान लो 10 पॉइंट की थी, तो 120 तक भी चला गया ना, तब भी मुझे कोई लॉस नहीं होगा। तो यहां पर भी कह सकते हो हाफ कंडीशन है कि मैं जीत ही जाऊंगा। तो आप खुद सोचो कि भाई जिस जगह पर कह सकते हो 75% से ज्यादा चांस है कि आप जीतोगे, 25% चांस है तुम हारोगे। अब सुनो बात गेम, अब बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर बड़ी क्वांटिटी में गेम
गेम प्ले करता है, तो उस जगह पर वो बेवकूफ थोड़ा ही ना है कि वो विदाउट हेजिंग काम करेगा। वो क्या करेगा, अगर 110 की कॉल को शॉर्ट कर रहा है तो 120 की कॉल को बाय कर लेगा फॉर हेज पर्पस। क्यों? चाहे उसको प्रॉफिट्स थोड़े से कम हो, बट लॉसेस जो है ना वो उसको डिफाइन करना चाहता है कि भाई इससे ज्यादा मुझे लॉस हो ही ना। और ये सच है, मार्केट में लोगों का बेवकूफ बनाया जाता है, पता है किस चीज को बोलकर कि ऑप्शन बाइंग करो, लॉस जो होगा ना केवल तुम्हारा प्रीमियम का होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बंदा आम बंदा होता है, उसको पता तो है नहीं बेचारे को। चलो जी, ऑप्शन सेलिंग करो, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, समझ रहे हो? ये बोल के बताया जाता है, एक्चुअल में बेवकूफ बनाया जा रहा है, समझो बात को। अनलिमिटेड लॉस वॉस कुछ नहीं होता मार्केट में भाई। मैं आपको बोलता हूं ऑप्शन बाइंग कर सकते हो अगर आपको करना आता है, उसकी स्ट्रैटेजीज होती हैं। मैं उस पर फोकस ज्यादा नहीं करता, इसलिए मैं उसके बारे में बताता भी नहीं हूं। मैं उसको बुरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि इनकी जेब से पैसा आएगा तभी तो ऑप्शन सेलिंग कमाएगा, तो मैं बुरा नहीं बोलूंगा कि सबको सब छोड़ ही दें ऑप्शन बाइंग करना, ये तो गलत हो जाएगा। बात है प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी। मैं मैथ वाला बंदा हूं, इंजीनियर हूं, तो कॉमन सी बात है, थोड़ी बहुत मैथ आती है, तो मैथ के हिसाब से बातें करता हूं। ऐसा नहीं कि चौथी मंजिल से कूदूंगा फर्श पे और जिंदा बच जाऊंगा, प्रोबेबिलिटी कितनी है सोचो। मैं बोल रहा हूं चौथी फ्लोर से कूदूंगा, नीचे है फ्लोर है और मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। भाई एक चौथी मंजिल से कूदूंगा, नीचे कह सकते हो पानी है, मुझे यहाँ पे 1 लाख रुपए मिलेंगे। मैं किसको चूज करूंगा? बेवकूफी थोड़ा ना करूंगा, 1 करोड़ के चक्कर में मरने वाले चांस, 1 लाख चूज कर लेंगे, पानी में कूद जाएंगे, जीतने की प्रोबेबिलिटी हाई है। वही चीज मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आए तो अच्छा, ना आए तो और भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आ जाती है यहां पर देखोगे तो ऑप्शन बाइंग को इजी बनाया गया। क्यों बनाया गया? देखो भाई जी, आप क्या करो, केवल और केवल ना जो लॉट है, मतलब यहां पे भी लॉट साइज होता है, कि जो भी लॉट है उसको मल्टीप्लाई कर दो जो प्रीमियम है, ठीक, और उतने पैसे आपके जितने भी बैठते हैं वो आप पे करो, और उसके अलावा आपका एक चवन्नी का नुकसान नहीं हो सकता। अरे भाई वो जो फंड में लगा रहा हूं वो तो 100% भी जा सकता है ना, ये क्यों नहीं बता रहे हो? अब दूसरी जगह ऑप्शन बाइंग को आसान बना दिया गया। क्यों? इसमें कुछ करना ही नहीं है, दिमाग नहीं लगाना, बस इतना बता दो 100 से जितना ऊपर जाएगा उतना तुम्हारा प्रॉफिट काउंट होगा, इतना बताया बंदा खुश। यही चीजें होती हैं। बट ऑप्शन सेलिंग को क्या किया गया? ऑप्शन सेलिंग को बना दिया गया कॉम्प्लिकेटेड, ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, कह सकते हो जो ये बड़े प्लेयर्स हैं जिनकी टीम होती है अच्छी खासी, वो लोग यहां पर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में ट्रेड करे, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करे। और इसको हार्ड दिखाया गया आम जनता को, एक्चुअल में होता नहीं है। यहां पे डाल दिया गया कि हैजिंग होती है जी, ठीक, यहाँ पे आईवी होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, यहाँ पे टाइम वैल्यू होता है जी, यहाँ पे ग्रीक होता है जी, यहाँ पे देख गामा होता है, पता नहीं क्या 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 दिखा दिया। आम जनता की तो वैसे ही हवा गोल हो गई, उसने कहा इतनी सारी चीजें कौन करेगा, मैं तो कभी स्कूल में पढ़ाई नहीं करी। यही होती है रियलिटी। अब वो बंदा बेचारा जो मजदूरी कर रहा है 1000 रुपए का, वो सोचता है चल यार 10,000 कमाए महीने में, 30,000 कमाए, चल 5,000 से जुआ खेल लेते हैं। तो मैं इसको, अगर आप देखो शेयर मार्केट को ना जुआ बोला जाता है अगर आप इसको ढंग से नहीं करते, खुली बात है। और मैं तो हर उस चीज को जुआ मानता हूं जो आपको करनी नहीं आती। मान लो मुझे आपके बिजनेस में बोल दिया जाए इसको बिजनेस को संभालो, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, बिकॉज मुझे उसके कॉन्सेप्ट नहीं पता ना। तो वही चीज यहां पे आती है, जुआ कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। खेलने वाला जुआ खेल के भी करोड़पति बन जाता है, क्योंकि उसको वहां पे ट्रिक मिल जाती है, उसको काम करने का तरीका आ जाता है। आपके लिए वो जुआ है, उसके लिए तो वो बिजनेस है, ये बात ध्यान रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जो आपको अपने माइंड में बिठानी चाहिए। तो समझ में आया ना कि ऑप्शन बाइंग को इजी क्यों बनाया गया? बड़े प्लेयर्स के लिए, ताकि आम जनता, उसको झुंझुना दे दिया गया, अरे ऑप्शन बाइंग करा, टेंशन के ले रहे हो, छोटा सा पैसे का लॉस हो सकता है। आम जनता का तो कट गया, ये होता है। बड़े प्लेयर चाहते भी यही थे, सेबी भी यही चाहती थी कि भाई जब ये सेल करेंगे तो कोई तो इसको खरीदने के लिए होना चाहिए ना। और सेलर जो होता है वो चाहता है भाई मेरा 100 करोड़ का फंड है, टेंशन कुछ नहीं, 100 करोड़ किसके हैं? आपके ही है मेरे भाई, जो बैंक से लिए हैं इन्होंने लोन वोन पे, समझ रहे हो? चलो जी, कभी कभी तो ऐसा होता है म्यूचुअल फंड ही होते हैं, वही गेम प्ले कर रहे होते हैं आपके ही अपोजिट। जो आपने ट्रेड डाली ना, मान लो आपने ऑप्शन बाइंग की, हो सकता है आपके ही पैसे से ऑप्शन सेलिंग की गई हो, किसकी तरफ से? बैंक की तरफ से। और आप यहाँ पे झुंझुना बजा रहे हो ऑप्शन बाइंग करने का कि मैंने बजाया भाई, मैंने बहुत ज्यादा गेम खेला, मैंने कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना। अब 100 करोड़ का फंड है, वो चाहते हैं महीने के 4% भी निकल जाए उनके लिए बहुत है। वो क्यों? साल भर में उनको 7% पे करना है बैंक को, ठीक है? महीने के 4-4% निकलेगा ना, आप हिसाब लगाना कितना बैठता है आपके पैसे से। दूसरा इंसान गेम प्ले कर रहा है और आपको यहाँ पे मिल जाता है 7%। और आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेशन नाम की, लाइक कह सकते हो महंगाई जो बढ़ती है वो भी होती है, नॉर्मली 8% काउंट की जाती है। आज अगर कोई चीज आप 100 रुपीज में खरीद पा रहे हो ना मेरे भाई, तो 1 साल बाद में 108 में खरीद पाते हो। इस बात को ध्यान रखना। आपको ये बात समझना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आपका पैसा, सोचो आपने बैंक में रखा है 100 रुपीज, और वो आपको 108 रुपीज बन के मिल गया, पता लगा जो 100 की चीज थी अब वो 107 की 8 की होने लगी, तो क्या फायदा हुआ उस चीज का? पैसे का क्या वैल्यू यूज करी इन लोगों ने। समझो इस बात को। चलो जी, ऑप्शन बाइंग समझ गए। ऑप्शन सेलिंग को कॉम्प्लिकेटेड क्यों रखा गया? ताकि आप लोग इससे दूर रहें, आप लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। ऑप्शन सेलिंग को दूर रखने का यही कारण हुआ करता है। चलो जी, अब यहां पे फिर प्रॉब्लम हुई। सेबी को बोला गया मालिक
सेबी बोली क्या बताइए सर, क्या प्रॉब्लम है, अभी क्या प्रॉब्लम है आपको काम करने में हमारी मार्केट के अंदर। इन्होंने बोला यार मजा नहीं आ रहा है। सेबी ने फिर पूछा क्यों मजा नहीं आ रहा है। भाई सबको मैंने जो करना था आपने कर लिया, सबको आसान रास्ता मैंने दिखा दिया, आपको पता है रियलिटी क्या है, आप गेम खेलो। तो अब ये कहते हैं नहीं जी नहीं, हमें मंथली में मजा नहीं आ रहा जी, हमको चाहिए वीकली वाला गेम, हमें चाहिए हफ्ता। महीना तो हो गया, महीना तो चलता रहेगा, वो तो महीने वाला गेम तो हम खेलते ही रहेंगे। हमें चाहिए हफ्ता कि फटाफट पैसा आए, हाथ में लगना चाहिए कि कुछ आया, क्योंकि खुजली होती है भाई जब पैसा हाथ में आता है ना, खुजली होती है कि मुझे इसको ग्रो करना है। अब आम जनता के तो अलग ही खुजली हो जाती है, क्यों, उसको पता ही नहीं है वो पैसे को इन्वेस्ट कैसे करे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं मेरे भाई, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप तो अपने आसपास दो चार लोगों से मिलते हो, ट्रेडिंग करते हो, मेरे पास में दिन में 10 कॉल आती है, 10 तरीके के लोग आते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो रिटायर हुए हैं भाई, 1 CR का फंड है उनके पास में, 2 CR का फंड है, कहते हैं इसका क्या करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ। भाई मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, मैं तो कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं, मैं खुद बोलता हूँ उनको सर आप किसी लाइक ढंग के इंसान के पास जाइए जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपको एडवाइस दे पाए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूँ, मैं तो केवल अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। अब आप समझ सकते हो उस इंसान ने 1 करोड़ तक कमा लिए, उसने 2 करोड़ भी कमा लिए कैसे, लाइक उनके बिजनेस हैं, बिजनेस मॉडल तो देखो एक बार क्रिएट कर दिया जाता है, हो सकता है प्रॉपर्टी या इस चीज से कोई भी चीजें हो, पैसा आ गया, बट उस पैसे को इन्वेस्ट करने का तरीका उनको बिल्कुल भी नहीं आता। ये बात जरूरी है। और मैं अभी आपको बोल सकता हूँ कि मेरी एज भी 27 है भाई, जिस दिन मैं यहाँ पे ग्रो करना चालू करूंगा ना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ भाई, पैसे के बारे में जब इतनी ज्यादा बातें, इतनी सारी चीजें की जाती हैं, तो पैसे को काम पे कैसे लगाना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ ना, मैं जिंदगी में कभी जॉब नहीं करूंगा भाई, मैं इसलिए ही बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो काम करने का तरीका है, मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज जो यूज की जाती है, वही मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है अपने बारे में। ठीक, अब आप खुद सोचो, वो इंसान 60 एज है, अब वो लाइक 2 करोड़ को कैसे इन्वेस्ट करे, उसको नहीं पता। उसको बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वो 2 करोड़ की ट्रेड भी डालेगा ना, वहां पे 2-4 लाख का लॉस दिखाई दिया, उसको बीपी की प्रॉब्लम भी हो जाएगी, बात पक्की है। तो ये बात समझो, आप लोगों को कैसे करके ऑप्शन बाइंग की तरफ काम करना है। आप कर सकते हो, मैं ऑप्शन बाइंग के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि उसमें स्ट्रैटेजीज लगती हैं, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता, बनाने वाले बनाते हैं, बट अपने बस की बात ना है। क्यों, क्योंकि हमें वो चीज़ ज़्यादा समझ में नहीं आती, ये चीज़ मैं खुला बोलता भी हूँ। ऑप्शन सेलिंग की बात करें, चलो जी, अब ये सारा तो तिकड़म कर दिया सेबी ने। अब फिर से बड़े प्लेयर ने बोला ना कि मुझे तो हफ्ता चाहिए। भाई देखो, मैं महीने वाला गेम ना खेलना, मुझे मुझे हफ्ते का पैसा आना चाहिए, जल्दी 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 जल्दी। अब आम जनता के हाथ में फिर झुंझुना थमा दिया। देखो मालिक, जनता के साथ सेबी बोलती है, आपको मंथली ट्रेड होती थी, 1 महीने में पैसा आता था। ठीक, हम क्या करते हैं, इसको वीकली कर देते हैं जी। ठीक है, आपको वीकली कर देते हैं, अब आप वीकली पैसा कमाओ। ठीक है, जनता खुश, तालियां, क्योंकि कुछ भी जनता के साथ में बोल दिया गया ना, ये हुआ, जनता खुश। अजी अभी तो महीने में बैठना पड़ता था, अब तो वीकली में काम हो जाया करेगा, ये सही है, हफ्ता मिला करेगा। चलो जी, ये हफ्ता मिलने की बातें नहीं हो रही है आपसे, हफ्ता जाने की बातें हो रही है, इस बात को क्लियर कर लेना। अब क्या हुआ, यहाँ पे बड़े प्लेयर ने फिर गेम खेला। भाई आप खुद सोचो, आप यहाँ पे दाव लगा रहे हो कि भाई देखो ये 100 की चीज है, ये यहाँ पे है, और ये 110 लाइक इसका प्राइस है, लाइक कह सकते हो। आपने बोला गया बड़े प्लेयर के थ्रू, देखो भाई अगर आप मेरे साथ ट्रेड करते हो, छोटा प्लेयर है, मैं आपकी पार्टी का बंदा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं थोड़ा सा कड़वी बातें बोलता हूं, बट भाई वो रियलिटी है। देखो मैं क्या कर सकता हूं, सिंपल सी बात है, क्योंकि आम जनता को जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीजें हैं, वो मैं खुद फेस करता हूं। मैं भी आपकी ही पार्टी का बंदा हूं, कॉमन सी बात है, थोड़ा ना यहाँ पे कोई अपोजिट पार्टी का बंदा बैठा हुआ है। मुद्दा आ जाता है कि हम लोगों को ये बात समझनी है कि मार्केट बहुत अच्छी जगह है, पैसा बनता है, बट हम लोगों की गलतियों के कारण ना, जो हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसके कारण पैसा लॉस होने के चांस हो जाते हैं। अगर समझदारी लेवल बराबर कर दिया जाए, ऑप्शन लाइक सेलर का भी बायर का भी, तो भाई बहुत अच्छी चीजें हो जाती हैं। देखो अब 100 रुपीज की कोई चीज है, मैंने बोला 1 हफ्ते के अंदर, लाइक 1 हफ्ते का टाइम है, 1 वीक। इस इंसान ने बोला अगर ये 110 के ऊपर जितनी भी जाएगी, ठीक भाई मैं तुझको उतना पैसा दूंगा। इसने बोला इस ऑप्शन बायर को बोला। ठीक, इसने बोला ऑप्शन सेलर ने कि तू एक काम कर भाई, अभी मुझे केवल 5 रुपए दे दे। ठीक, 5 रुपए दे दे, अगर ये जितनी भी ऊपर जाएगी, 110 से जितनी भी ऊपर जाएगी, चाहे 150 चली जाए, मैं तुमको उतना जितना ऊपर जाएगा उतना पैसा दूंगा। अब आप खुद सोचो, इस इंसान को 5 रुपीज का प्रॉफिट दिखाई दिया, इसको मैक्सिमम लॉस हो सकता है 5 रुपए का। अगर मार्केट जो है लाइक वो 100 रुपीज पे रुक जाती है, पहली कंडीशन ध्यान से समझना, ये देखो पहली कंडीशन, साइडवेज हो जाती है मार्केट। चलो जी, यहां पर कौन जीतेगा, ये इंसान जीत जाएगा, जीतने के चांसेस एक जुड़ गए, इसके इसके हारने के चांस हो गए। दूसरा, अगर ये गिर गया, तब उस कंडीशन में गिरने पर कौन जीतेगा, इसको ही पैसे मिलेंगे ना, क्योंकि 5 पॉइंट चुपचाप इधर से इधर आ चुके हैं, 5 तो इसको मिल ही चुके हैं, समझो। तीसरी कंडीशन, अगर ये 100 रुपीज 110 तक आ गया, यहां तक आ गया, यहां तक मान लीजिए 110 तक भी आ गया, तब भी यही जीत गया। ठीक है, क्योंकि इसको फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, 110 पे भी बंद हो गया। तो अब क्या है, अब ये 115 तक चला गया।
ये प्राइस इसका 115 चला गया। अब इस इंसान ने 5 पॉइंट का इसको प्रॉफिट हुआ था तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अब ये जो प्रीमियम की वैल्यू थी ना वो 5 पॉइंट ही बन जाएगी। तो जो 5 पॉइंट इसको मिले थे वो 5 पॉइंट इसके नुकसान में काउंट हो गए, और इसके जो 5 पॉइंट इसने पे किए थे वही इसके वापस आ गए। इसने बोला चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ आया ना कुछ गया। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे टैक्सेस एंड चार्जेस जुड़ेंगे, ठीक है, टैक्सेस एंड चार्जेस जुड़ेंगे, तो वहां पे आपको चढ़ावा, आप खुद सोच रहे हो कि 5 पॉइंटर है कोई नुकसान नहीं हुआ, भाई नुकसान 200-300 रुपए का हो चुका है आपको, ये बात ध्यान रखना, 200-300 रुपए का चढ़ावा चढ़ चुका है। चलो जी, अच्छी बात है। अब क्या है, ये कब जीतेगा, ये तब जीतेगा जब ये 115 से मान लो कह सकते हो 120 तक भी जाएगा तो भी इसको 5 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई देगा, बस इसको क्या है 5 पॉइंट का ही लॉस दिखाई देगा। तो आप समझ रहे हो, लाइक 115 तक भी यही इंसान जीत रहा है। आप खुद सोचो, जीतने के इतने हाई प्रोबेबिलिटी है, उस कंडीशन में आप दाव केवल कहां लगा रहे हो, केवल तब जब कि 115 से लाइक कितना ऊपर जाएगा। एक्चुअल में अगर आपने 5 पॉइंट पे किया है ना, आपको लग रहा है कि मैंने 110 की कॉल को बाय किया, बट ध्यान रखना 115 तक, जहां तक कि आपने प्रीमियम, मान लो मैंने 10 पॉइंट पे किए होते तो मुझे यहाँ पे 110 से 120 तक के इस स्टॉक को जाना चाहिए मुझे प्रॉफिटेबल खड़ा करने के लिए, क्योंकि 120 तक के ना कोई प्रॉफिट नहीं होगा आपको, जो आपने पे किए हैं वही आपके पास वापस आ गए, ये तो वही बात हो गई ना। इसके ऊपर जितना जाएगा वो आपका प्रॉफिट काउंट होगा। तो आप केवल इस एरिया के लिए दाव लगा रहे हो कि यहां से ये ऊपर कितना जाएगा, और ये बंदा दिमाग लगा रहा है, ये बंदा कह रहा है भाई ये नीचे गिर गया तो भी मैं जीत जाऊंगा, अच्छी बात, ये साइडवेज हो गया तो भी मैं जीत जाऊंगा, ये ऊपर आ भी गया, उस प्राइस से भी ऊपर आ गया, जितनी पेमेंट मुझे मिली है वो पेमेंट चलो मेरे हाथ से निकल जाएगी। बट ये बंदा चतुर होता है, क्या करता है, हेज यूज करता है, हेजिंग पोजीशंस यूज करता है, जो कि इस बंदे के दूर दूर तक सपनों में भी नहीं आती, क्योंकि ये हेजिंग स्ट्रेटजीज नॉर्मली जो बताई जाती है यूट्यूब पे, ये चीजें भाई ये चीजें काम नहीं करती, बात ध्यान रखना, ये बुकों में लिखी हुई चीजें होती हैं, स्ट्रेटजीज जो होती है ना खुद के दिमाग से लाइक स्ट्रेटजीज बनाई जाती है, ऐसी स्ट्रेटजी वर्क करती है, सब कर लेते। चलो जी, तो आई विश क्लियर हुआ होगा कि आपको ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, मैं फिर बोलूंगा मैं ऑप्शन सेलिंग के खिलाफ नहीं हूं, आपको करनी आती है, आपको अगर प्रॉपरली करनी आती है तो करो, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं। हाँ, मैं इस चीज को अपने लिए अलाउ नहीं करता क्योंकि मुझे ये चीज पसंद नहीं आती। बीच में आपने सुना होगा मैंने बोला भी था कि भाई मैं एक ग्रुप बना रहा हूं जिसके अंदर कह सकते हो ऑप्शन बाइंग की ही कह सकते हो लाइक सारी स्ट्रैटेजीज शेयर की जाएगी, बट मैंने खुद से ही जब अपने आप से बात की लाइक कि यार कभी तुम क्या कर रहे हो, तुम सबको एडवाइस देते हो और खुद ही उनके कहने पर लाइक कुछ लोगों के कहने पर मैंने ये चीज एग्री करने की बात की थी कि चलो यार मैं बता दूंगा कैसे एंट्री होती है, कहाँ करनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ऑप्शन बाइंग भी करना चाहते हो कम पैसे के कारण। खुद से ही बंद कर दिया मैंने, खुद से ही स्टार्ट भी नहीं किया, मना ही कर दिया कि भाई मैं ये चीज नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस चीज को दिल अलाउ नहीं कर रहा ना कि ये चीज सही है या गलत है, वो चीज मुझे नहीं करनी। जब मैं खुला बोलता हूँ कि भाई मैं ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करता हूँ, ऑप्शन बाइंग वो इंसान कर सकता है जो मार्केट में स्क्रीन के आगे बैठा रहता हो, ये बात ध्यान रखना। ऑप्शन बाइंग उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग बेचारे स्क्रीन पे बैठे नहीं सकते, हाँ बैठे रहने वाले कर सकते हैं क्योंकि वो क्विक मूवमेंट को कैच कर पाते हैं, ये बात सच है, ठीक, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, अदरवाइज आप ऑप्शन सेलिंग कर लो। अब बात आती है, आपने इतना सारा ज्ञान तो दे दिया, करे तो करे कैसे, करे तो करे कहाँ, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, आ जाओ आपको पैसा भी बचा लेते हैं आपका। सबसे पहली बात आ जाती है, नॉर्मली जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो स्टॉक्स के फ्यूचर लॉन्च किए गए, मैंने बताया आपको फ्यूचर लॉन्च किए गए, फ्यूचर के बाद में लाए गए ऑप्शंस। ध्यान रखने की बात है, ऑप्शन बाइंग को बनाया गया बहुत इजी कि आपको केवल प्रीमियम पे करना है, बट ऑप्शन सेलिंग को बना दिया गया काफी कॉम्प्लिकेटेड कि आपको बहुत बड़ा अमाउंट, लाइक अगर आप एसबीआई के एक फ्यूचर लॉट को सेल करना चाहते हो तो 2 लाख रुपए के आसपास आई थिंक आपके अकाउंट में होनी चाहिए, 1-1.5 लाख रुपए बड़ी अमाउंट होती है। अब बात आती है प्रॉफिट कहां पे मिल सकता है, आप क्या कर सकते हो, आप इजीली काम कर सकते हो करेंसी या फोरेक्स मार्केट के अंदर, ये दोनों एक ही है मेरे भाई, थोड़ा सा प्रोफेशनली लिखा जाए तो फोरेक्स बोला जाता है और देसी लैंग्वेज में बोला जाए तो करेंसी बोला जाता है, इसमें बहक मत जाना। जो ये सोनू और मोनू वाला ही गेम है, नाम एक ही है बस काम अलग अलग नहीं है, ठीक है, उल्टा बोल दिया, नाम अलग अलग है काम एक ही है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मंथली एक्सपायरी होती है उसमें भी आप काम कर सकते हो, और अगर यहाँ पे वीकली की बात करें तो उसमें भी आप काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक। आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, जो फ्यूचर डेरिवेटिव है, करेंसी मार्केट टोटली फ्यूचर में ही वर्क करता है। फ्यूचर का मतलब है आप उसको बाय करके भी चल सकते हो मेरे भाई, आप उसको सेल करके भी चल सकते हो, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, आप उसमें ऑप्शंस के अंदर वर्क कर सकते हो, ऑप्शंस में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, दूसरा फैक्टर। अब बात आ जाती है, मान लीजिए आप कहोगे कि पैसा कितना लगेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, करेंसी मार्केट ना वो सेगमेंट है जिसके अंदर सबसे कम लो फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, सबसे कम लो फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है केवल और केवल करेंसी मार्केट के अंदर। अगर आप यहाँ पे एक लॉट का मतलब समझ रहे हो आप यहाँ पे एक लॉट का मतलब है $1,000, $1,000 का मतलब वो अगर 80 भी मान लेता हूँ तो 80,000 रुपीज की चीज को आप यहाँ पे कह सकते हो वर्क कर रहे हो केवल 2,000 रुपीज लगाकर, तो ये बहुत अच्छा वाला लीवरेज पावर मिल जाता है। रही बात ऑप्शन सेलिंग की, तो सेम अमाउंट लाइक उससे भी कम में, लाइक केवल 2,000 रुपीज
पर लॉट आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। और मेरा यकीन मानना, अगर आप 2 लॉट 4 लॉट से 1 महीने ट्राई करके देखोगे ना, तो अगर आपने 4 बार ट्रेड किया ना मेरे भाई, 4 में से 3 ट्रेड आपकी ग्रीन जाने वाली है। ये बात ध्यान रखना, मैं कहकर आपको बता सकता हूँ। एक ट्रेड अगर लॉस में चली भी गई ना, तो एक ट्रेड का जो लॉस है, वो जो लॉस आपको दिखाई दिया है, वो भी आपका लिमिटेड काउंट होगा, अगर आपने प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में वर्क किया है। इस बात को ध्यान रखना। और जो मैं खुद स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, उसके अंदर लॉसेज होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो चीजें जो होती हैं वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करके की जाने वाली चीजें होती हैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर। ऑप्शन सेलिंग वो बला है जिसको मैं बोलता हूँ सोते सोते पैसा आता है, जो कि अभी तक के अमीरों के हाथ की चीज हुआ करती थी, कि अमीरों को इसकी नॉलेज हुआ करती थी। बट आज का समय ऐसा है कि भाई हम जैसे गरीब लोग भी इसके बारे में कुछ जानना चालू कर चुके हैं। और आप और हम जैसे लोग भी अगर इस चीज को समझेंगे ना मेरे भाई, तो ध्यान रखना आने वाले टाइम में काफी ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि हमें ये चीज समझनी होगी कि पैसा एक्चुअल में बनता कहाँ है। पता लगा यार, यहाँ पे पूरी दुनिया है, और पूरी दुनिया में यहाँ पे हमें सोना मिल रहा है, हम खुदाई यहाँ रेगिस्तान में कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको सोना जहाँ मिलेगा वहीं खुदाई करनी पड़ेगी ना। यहाँ रेते में खुदाई करके कर भी क्या लोगे? विदाउट एनी रीजन आप अपना टाइम, अपनी मनी, अपनी एनर्जी, ठीक है, ये सारी चीजें टीएमई खत्म करोगे। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसी कारण मैं आपको बोलता हूँ, शेयर मार्केट में भी मेरे भाई, शेयर मार्केट में पहले खुद को एनालाइज करो। ठीक है, खुद को एनालाइज करो का मतलब कि मैं किस चीज़ के लिए बनाऊं। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो भाई तुम इक्विटी में भी काम कर सकते हो, तुम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, तो आप फ्यूचर में काम कर सकते हो। फ्यूचर में भी भाई हैजिंग स्ट्रैटेजी यूज होती है, लॉस होने के चांसेस घट ही जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। और हम तो करेंसी में करते हैं, तो 10-10 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर वर्क कर सकते हैं, 10-10 महीने तक के कोई दिक्कत नहीं आती। ये बात ध्यान रखो। जितना ज़्यादा, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास समय होता है, समय मतलब ट्रेडिंग टाइम के अंदर, ट्रेडिंग टाइम मतलब कि मैंने जो ट्रेड लिया ना उसको मैं लंबे समय तक लेके जा सकता हूं, और मैंने उसके पूरे पैसे चुका दिए हैं, डिलीवरी में वर्क किया है। तो ये दोनों चीजें ना प्रॉफिट होने में एक तरह से 4 चांद जोड़ देते हैं। आपके प्रॉफिट के चांस अगर 60% थे ना बेसिकली, तो अब भाई वो 80% हो जाते हैं, क्योंकि आपने ये दो चीजें मैच की हैं। मैं ऐसे लोगों को बता सकता हूँ, मेरे पास मेरे फोन में भी हैं जो -50,000 पे आए थे कि भाई हमें 50,000 का लॉस है टोटल मार्केट में, अभी वो प्लस के 6,000 7,000 के प्रॉफिट में है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, और विद इन लाइक 1 मंथ के अंदर। क्यों? क्योंकि प्रॉपर तरीके से वर्क किया जा रहा है, करेंसी के अंदर काम किया जा रहा है, किसी और में। मेरे जितने भी क्लाइंट है ना, मैं आपको बोल सकता हूं, जितने भी क्लाइंट है भाई, हम लोग सारे यूएसडी एनआर पे चिपके हुए हैं। ये रियलिटी है। आप अगर जाओगे ना मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर देखना, नीचे डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक दी है, वहां पे क्लाइंट रिजल्ट मैंने कल ही अपडेट किए हैं। जो भी मेरे फोन में क्लाइंट्स के रिजल्ट थे ना, वो सारे अपडेट किए हैं। नीचे जाके देखना, सब ने यूएसडी एनआर के पीछे हाथ धोकर, नहा धोकर, जैसा कि मैं बोलता हूं, हमारा मोटिव ही यही है। लाइक मैं तो अपनी टैगलाइन बनाने वाला हूं, गांधी जी जाने नहीं चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि भाई मैं भी इसी चीज पे फोकस करता हूं। मेरी जेब में चाहे दिन का 2,000 रुपये आ रहा है ना, वो आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। मार्केट में मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, लालच के चक्कर में दिन के 20-20 हज़ार रुपए का लॉस करा लेते हैं। भाई हम तुमसे 22,000 आ गए हैं, अगर हम दिन के 2,000 भी कमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो 20,000 हमने बचा लिए जो जाने वाले थे। समझ रहे हो? तो ये बात समझो, एक चीज के पीछे पड़ना है। अब बहुत सारे नेगेटिव लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं, सर जी अगर यूएसडी एनआर बंद हो गया तो भाई दुनिया खत्म ना हो जाएगी, कुछ और कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है, कुछ भी कर लेंगे। जब पैसा आना चालू हो जाता है ना मेरे भाई, पैसे आने के बाद में दिमाग की बत्ती ना खुद ब खुद जलने लग जाती है। आपने नोटिस किया होगा। मेरा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं सीधा आईफोन खरीदने चल दूंगा। ठीक है, मैं अभी भी रियलमी यूज करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे तो मर्सिडीज पे हाथ रखने चल दूंगा। नहीं, पहले फोकस करना है, उस पैसे को काम पे लगवाना है। उस पैसे को बोलना है, सर जी मैंने आपको कमाने में मेहनत की है, प्लीज अब आप मेहनत कीजिए और मुझे पैसा कमा के दीजिए। अब इस पैसे से जो पैसा आएगा ना, उस पैसे से गेम प्ले किया जाएगा। ये बात क्लियर कर लीजिए। क्योंकि मनी मैनेजमेंट एक पूरा का पूरा ना कह सकते हो सब्जेक्ट है। और हम लोगों को क्या बताया जाता है? चिंदी चोरी, कि भाई पर मंथ ऐसे पैसे जोड़ो, ये करो, एसआईपी करो। एसआईपी एक कह सकते हो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की जगह, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बजाय कह सकते हो स्कैम काउंट किया जा सकता है। क्यों? आप कर रहे हो, इट्स गुड, बट वही प्रॉब्लम, फर्स्ट वाली प्रॉब्लम, कि इक्विटी मार्केट से कभी भी कोई करोड़पति ज्यादा नहीं बन सकता जब तक उसकी क्वांटिटी बहुत हाई ना हो। ये बात समझना बहुत जरूरी है। यहां पर करेंसी मार्केट में कंपाउंडिंग यूज की जा रही है। आपको यहां पे बहुत ही कम पैसे के साथ में मनी, टाइम, सारी प्रॉब्लम जो मार्केट में लॉस कराने की होती है ना, वो सारी की सारी यहां पे कंप्लीटली कवर की जा रही है। सो अब भी अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि करेंसी मार्केट में, देखो नेगेटिव लोग प्लीज वीडियो से दूर रहें। यूएसडी एनआर बंद हो गया तो भाई ऐसी पनौती मत लगाना, क्योंकि ये कभी बंद नहीं होने वाला। दो देश हैं यार, ये हमारा और अमेरिका का रिलेशन खराब नहीं है। ठीक है, और ये ना, ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है। मैं फिर बोल देता हूं आपको, ये तो हम जैसे लोगों ने इसको ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बना रखा है। समझ रहे हो? ये बात ध्यान रखना, यहां पे ये बंद नहीं होने वाला। ये आपसे पहले भी था और आपके बाद भी रहने वाला है, मेरे साथ भी था, मेरे बाद भी रहने वाला है।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, हम इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते कि हमारी करेंसी बर्बाद होती जा रही है। इंडिया एक स्टेबल कंट्री है और आने वाले फ्यूचर में इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाली है। और जिस कंट्री के साथ हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, यूएसडी, वो ऑलरेडी यार सबसे टॉप पे खड़ी हुई है इकोनॉमिकली देखा जाए तो, ठीक है। सो आप इन दो पावर्स के साथ में गेम प्ले कर रहे हो, और जब पावर्स के साथ में गेम प्ले करोगे यार, थोड़ा सा कह सकते हो गांधी जी आपके जेब में भी आएंगे, चिंता की कोई बात नहीं होती। अगर आप गलत जगह पर जाकर कह सकते हो कि काम करोगे, मैंने बताया ना, जहां असली खुदाई करनी है वहां करो ना यार। शेयर मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के सेगमेंट को सर्च करो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मैंने बताया ये क्लाइंट, जाओ नीचे देखो जरा जाके डिस्कॉर्ड सर्वर पे, वहां पे मैंने ओपन किया हुआ है, क्लाइंट रिजल्ट देखना। ये बात समझो, क्योंकि मार्केट में ये चीजें हमें दिखाई नहीं जाती। जो चीजें ईजी होती है ना, आम जनता को वो करनी भी नहीं है, क्योंकि उसको फील चाहिए मैं कुछ कर रहा हूं, पहला पॉइंट, समझ रहे हो। दूसरा पॉइंट, आम जनता को हजम नहीं होता कि ऐसा कैसे, क्यों भाई, हम तो दिन में पूरे दिन बैंड बजवाते हैं, 1,000 रुपए कमाते हैं, और यार ये लोग दो बटन दबाते हैं। भाई वो दो बटन नहीं होते, वो गांधी जी को हम काम पे भेजते हैं, बेटा काम करने जाओ, वो काम करके आते हैं। ये थोड़ी सी साइकोलॉजी चेंज करो अपनी, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अभी मैं कल ही एक इंसान से मिला, उनका कहना है हमने भी बहुत शेयर मार्केट में काम किया है, नुकसान बहुत होता है, ये होता है वो होता है। मैंने कहा सर जी, हैजिंग पता है क्या होती है? नहीं बेटा, हमको नहीं पता, उस समय ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। अरे भाई हुआ करती थी, तुमको हवा नहीं है, ठीक, तुमको केवल इतना पता है कि हमने इक्विटी बाय कर ली, 4 दिन बैठ के टीवी पे देखा क्या चल रहा है सीएनबीसी पे, आगे एग्जिट कर दिया। समझ रहे हो, ये स्ट्रैटेजी होती थी। बट यहाँ की बात की जाए भाई, यहाँ पर प्रॉपर वर्क किया जा रहा है, ठीक है, टाइम इन्वेस्टमेंट की जा रही है, मनी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो पैसा क्यों नहीं बनेगा? मार्केट से पैसा निकालना आना चाहिए। मैं फिर बोलूंगा, दुनिया में जितने भी तरीके के लोग हैं ना, सारे के सारे अपनी अपनी एडवाइस देंगे, आपको अपने दिल पे हाथ रख के बोलना है भाई मैं पूरे दिन ऐसी तैसी कराना चाहता हूँ 20,000 रुपये महीने के चक्कर में, ठीक। या फिर बोल सकते हो पहले कुछ 15,000 रुपये कमाना चाहता हूँ, कैसे, छोटी जॉब कर लो। वो जो 5,000 वाला टाइम है ना, उसको भाई आप यहाँ मार्केट में दे सकते हो, मार्केट बंद नहीं होने वाली। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कॉल सेंटर में वर्क करते हैं, दिन में ट्रेड कर रहे हैं मेरे साथ में मिलके, तो आप खुद समझ सकते हो काम करने का तरीका ना आपकी साइकोलॉजी है, और कुछ भी नहीं है। मैं फिर बोलूंगा, अगर ये चीज़ बंद हो गई ना, मार्केट बंद हो गई, तो भाई सभी बर्बाद हो जाएंगे, फिर तो मैं अकेला थोड़ा ना होऊंगा, हम भी कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे। स्किल्स डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये चीज़ मेरे पास है, आपके पास भी होनी चाहिए, होगी, ये बात ध्यान रखो। काम करना काफ़ी ईजी ही है, हम लोगों ने उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। मुझे देखो वीडियोस बनाने में मज़ा आता है, काफ़ी लोग कमेंट करके बताते भी हैं, कल भी वीडियो में कहा था वीडियो लंबी होती है, भाई लंबी ही होगी, यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट थोड़ा ना कर रहा हूँ कि मैं नाचने के लिए आया हूँ कि कच्चा बादाम। कॉमन सेंस दिमाग लगाओ ना, मैं यहाँ पे आपको एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करने आया हूँ, आपको लेना है लो, नहीं लेना चैनल को अनसब्सक्राइब करके आगे जा सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे चैनल पे जो वर्क कर रहा हूँ, मैं खुद की स्किल्स को भी इंप्रूव कर रहा हूँ, प्लस जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, जिनको मैं पसंद आ रहा हूँ, देखो सबको पसंद आना इम्पॉसिबल है, ठीक है, सबको कह सकते हो, देखो फॉलोवर तो राहुल गांधी के भी हैं, ठीक है, तो कॉमन सी बात है, आप खुद हिसाब लगा सकते हो कि फॉलोवर तो सबके ही होते हैं, तो हमें यहाँ कोई फॉलोवर तो बढ़ाने नहीं है ना, तो मुझे कोई चुनाव लड़ना। आपको ये कॉन्सेप्ट समझने हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ ना, कि आपको ऑप्शन बाइंग पे क्यों कम ध्यान देना है, ऑप्शन सेलिंग पे क्यों ध्यान देना है, ये मैंने रीजन के साथ आपको एक्सप्लेन किया कि आप ऑप्शन बाइंग तब करोगे जब आपके पास पैसा कम है। मैं एग्री करता हूँ, मैं भी करता अगर मेरे पास पैसा ना होता। बट मेरे भाई, अगर आपके पास में कम पैसा ना, तो भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। आप कहोगे इससे फायदा क्या होगा, चिंदी चोरी कमाई करके? ओ भाई, वो चिंदी चोरी कमाई नहीं है। आपने अगर 10 ट्रेड की है, तो 10 में से 8 ट्रेड ग्रीन गई है ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो 7वें आसमान पे होगा। आपका आसमान पे होगा, 7वें पे क्यों होगा? भाई मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे रास्ता पता लग गया, समझ रहे हो, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी की बात करूँ ना, अगर मैं बोलूँ, मैं कमेंट कर दूं एक कि भाई मैं अकाउंट हैंडलिंग ऐड कर रहा हूँ, भाई मैं कम से कम मैं कह रहा हूँ, गिरे से गिरे मैं आराम से कह सकते हो 100 से 200 लोगों के अकाउंट्स को, कह सकते हो, इजीली कह सकते हो, मैं बोल सकता हूं। अगर मैं बोल दूं ना, मैं अभी तो मैं नहीं कर रहा हूं, पहली बात तो ये है। अगर मैं बोल दूं कि हाँ भाई मैं अकाउंट हैंडलिंग कर रहा हूं और बहुत सेफली करेंसी में ही काम होगा, ठीक है भाई, 100 से 200 अकाउंट्स जोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बात आप समझना। बट मैं ये क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव करनी है, मुझे अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करना है, और मैं भी अभी लर्निंग ही कर रहा हूँ। और जितनी भी यहाँ पे नॉलेज जो मिलती है ना आपको, ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ भाई, ये कोई मैं पैदा होते सीख के नहीं आया हूँ, ये धक्के खा खा के सीखा है मैंने भी, कि भाई ऑप्शन बाइंग में क्यों नुकसान होता है, ऑप्शन सेलिंग में क्यों प्रॉफिट होता है, और हम किस जगह पर कर सकते हैं, कितना पैसा चाहिए होता है। क्योंकि जब प्रॉफिट्स आने चालू होते हैं तो भाई छप्पर फाड़ के होते हैं, बट आपके पास में वो छप्पर तो होना चाहिए जो फटे। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, पता लगा आप तो कह रहे हो नहीं जी हमें नहीं कुछ करना, आप करना ही नहीं चाहते मार्केट में वर्क, मार्केट को पहले ही बुरा बोल देते हो। भाई आप अगर चप्पल, जूते, गाड़ी जो भी यूज कर रहे हो ना, अपने घर में यूज होने वाला सरिया, स्टील, गाड़ी, सब कुछ, भाई इनकी सबकी कंपनी के ना शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। अगर आप ही अच्छे होते, आप ही सच्चे होते, कॉमन सेंस लगाओ, वो कंपनी पागल है क्या? वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड क्यों है? कुछ तो होगा ना शेयर मार्केट में। भाई ये प्रोफेशनल लोगों की जगह है, या अनप्रोफेशनल लोग जो 90%, सुना होगा ना, 90% लोग पैसा गवाते हैं, 10% कमाते हैं।
अभी अगर आप लॉस करा रहे हो ना बिना रीजन के, आपको रीजन ही नहीं पता, देखो वो बात है कि नुकसान हुआ, मैं एग्री करता हूँ, लॉस हो गया, चलो जी हो गया, होता रहता है, लॉस प्रॉफिट एक सिक्के का पहलू है शेयर मार्केट में। बट एक बात तो बताओ, चढ़ावा चढ़ा और आपको पता ही नहीं लगा कि मेरा चढ़ावा चढ़ा, तो चढ़ा क्यों, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरा नुकसान अगर होगा तो मुझे पता होना चाहिए साला नुकसान हुआ क्यों। इस वजह से मैं कह सकता हूं मैं इस जगह पे आना चाहता हूं 10% में। थोड़ा थोड़ा कमाएंगे बट लॉन्ग टर्म जाएंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसके पीछे कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा थोड़ा कमाओ, लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, ये नहीं 2 दिन का काम है भाई। जब हम अपने 2 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आने वाले 20 साल भी करेंगे, और जितनी लाइफ होती है सारी चल सकती है भाई। शेयर मार्केट वो बला है जो आपकी पूरी जिंदगी की कमाई आपको 2 साल में भी दे सकती है। और बहुत सारे नेगेटिव लोग बोलेंगे जैसे आई है वैसे चली जाएगी, भाई तुम बेवकूफ हो, तुम बोलते रहो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया चेंज हो रही है। अभी क्या है, लोग कच्चा बादाम पे डांस कर करके इंस्टाग्राम पे यार लाखों रुपए छाप रहे हैं, और तुम यहाँ पे कह सकते हो डिग्री लेने के बाद में 20 हजार की नौकरी कर रहे हो। खुद कॉमन सेंस लगाओ, मैं तो सच बोलना नहीं चाहता क्योंकि सच चुभता है, और बहुत सारे लोग नीचे कमेंट भी करेंगे भाई तुम कैसे बोल रहे हो, भाई मैं सच बोल रहा हूँ। आप अकेले में बैठ के मेरी बात को जरा सुनना कि मैं कह क्या रहा हूँ, मैं सच ही बोल रहा हूँ। समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम्स आती ही हैं। आप खुद सोचो आप कर क्या रहे हो, आप उसके लिए ही बने हो क्या। कॉमन सा कॉन्सेप्ट लगा के देखो, ये 90% लोग पैसा गवाते हैं ना भाई, इसके पीछे रीजन है, वो गवाएंगे तभी तो 10% कमाएंगे ना। और मैं फिर बोल चुका हूं, ये 90% लोगों को जो पैसा होता है वो जाता है बैंक के पास। बैंक से ये लोग क्या करते हैं, बड़े प्लेयर, या तो म्यूचुअल फंड हो जाता है वो, या फिर ये लोन ले लेते हैं, और लोन लेके ये 10% लोग यहाँ पे गेम खेलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास नॉलेज है, इनके पास में पता है आम जनता हल्की चीज करना चाहती है। रातों रात आई भी कह सकते हो सक्सेस ना, रातों रात ही चली जाती है, बट हमें वो वाली सक्सेस चाहिए ही नहीं, हमें हमें चाहिए लॉन्ग टर्म, मुद्दा है लॉन्ग टर्म। ठीक है, और रही बात ये ऐसे लोगों की जो बोलते हैं ना कि भाई मार्केट ऐसी होती है वैसी होती है, भाई तुम एक काम करो, तुम गल्ले पे बैठो, तुम दुकान चलाओ, तुम बिजनेस छोड़ो, तुम नौकरी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नौकरी भी क्या है आप खुद सोच सकते हो। आने वाले 20 साल में मेरे भाई नौकरी ना करने वाला कोई बुला बुला के देनी पड़ेगी, ये कंडीशन हो जाएगी। क्योंकि जब आप देखोगे ना एक अच्छे खासे ऑफिसर को, वो बेचारा 50 हजार की सैलरी 60 हजार की सैलरी पे जी रहा है, और एक बंदा लाइक ट्रेडर की बात की जाए, वो बंदा महीने में छोड़ो दिन में छाप रहा है इतना पैसा, तो ये कहेगा यार ये क्या ड्रामा था, मैंने 4 साल बैंड बजवाई, 4 साल अगर मैं ट्रेडिंग सीख लेता, ट्रेडिंग पे फोकस कर लेता, तो आज दुनिया कुछ और ही होती। ये चीज आ जाती है। और मुझे देखो, मुझे 200-300 साल नहीं जीना भाई, लाइफ जीनी है, मस्त चिल रह के जीनी है, ठीक है। लोग कहते हैं गांधी जी से साथ में नहीं जाता, भाई मैं साथ में ले जाने की प्लानिंग कर भी नहीं रहा हूं। मैं सच बताऊं तो आपको, मैं आपको भी ये बोलूंगा, प्लानिंग ले जाने की मत करो ना, बच्चों के लिए छोड़ के जाने की करो। भाई लाइफ जो भी है ना उसको मस्त जीना है, ठीक। वो लाइफ जी कैसे जाएगी, वो ये तरीके होते हैं ये काम करने के। अगर ये करेंसी मार्केट बंद हो गई ना, मैं मार्केट में फिर से कुछ ना कुछ अच्छा कर लूंगा, मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास अभी आ चुका है कॉन्फिडेंस। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, कॉन्फिडेंस होगा तब हम ट्रेड कर पाते हैं। सो आई विश ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सारी चीजें कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाहता था समझा दिए होंगे। कोई भी प्लीज ये वाला कमेंट मत करना, ये बुरा भी लगता है कि इतनी लंबी वीडियो बन गई। मेरे भाई एजुकेशनल वीडियो है, मैं फिर बोलता हूँ, यहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। तो एजुकेशनल वीडियो लॉन्ग होती है, और जो हम लाइक सर्वर पे वर्क करते हैं ना डिस्कॉर्ड पे, वहाँ पे तो 2-2 ढाई-ढाई 3-3 घंटे तक की क्लास होती है, ये बात ध्यान रखना। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि हमारा मेन फोकस होता है लर्निंग पे। लर्निंग के बाद ही लाइक लर्निंग की बात की जाए, लर्निंग के बाद ही ये एल होता है ना, ये हट जाता है, देन अर्निंग बची रह जाती है। और यही मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है कि अपनी लर्निंग को, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है, अर्निंग खुद ब खुद ग्रो कर जाती है। तो ये बात ज़रूरी है, आई थिंक मैंने कहीं पर सुना भी था, जो मैंने भी बोला आपको, कि अगर आपको पैसा बढ़ाना है अपना, तो अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, पैसा अपने आप बढ़ना चालू हो जाता है। और वही कॉन्सेप्ट मैं अपने आप को भी और अपने सभी क्लाइंट्स को, जिनकी मैंने बात की ना डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन है, जो क्लाइंट रिजल्ट में आप जो देखोगे, तो मैं उनको भी यही बात बोलता हूँ कि मेरे भाई अपनी स्किल्स पे फोकस करो, जब आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी देन पैसा खुद ब खुद आना चालू हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है। आई विश सारी बातें क्लियर कर दी होंगी, और फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन बचा हो ना, तो नंबर है 9837482890, सेकंड नंबर है 8077521043। आप इस वाले नंबर पे इजीली हाई करके मैसेज करके आपके जो भी क्वेश्चंस है ना, लाइक आप करेंसी ट्रेडिंग करना चाहते हो, समझना चाहते हो, जो भी यहाँ पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, मैं मेरी टीम आपको तुरंत रिप्लाई करेगी। एंड अगर आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना चाहते हो, जहाँ पर कह सकते हो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें शेयर भी करते रहते हैं, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डिस्कॉर्ड सर्वर की आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इजीली लिंक अवेलेबल है। प्लस काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के ब्रोकर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। भाई फॉरेक्स मार्केट का मतलब समझो, फॉरेक्स मतलब करेंसी मार्केट होती है, इज इक्वल टू करेंसी मार्केट, ठीक, ये क्लियर कर लो। तो ये कोई अलग वर्ड नहीं है, इसको इंटरनेशनली फॉरेक्स बोलते हैं, इंडिया में इसको करेंसी बोलते हैं, हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं, ये सोच सकते हो। ये दोनों के दोनों एक हैं, पहला पॉइंट, ठीक। हम लोग जो वर्क कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं आरबीआई
एंड सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ। और इनकी जो लिस्ट है ना, जो ये अप्रूव्ड ब्रोकर्स होते हैं, इनकी लिस्ट मैंने कमेंट बॉक्स में भी डाली है और डिस्क्रिप्शन में भी डाली है। आप अगर जुड़ना चाहते हो करेंसी मार्केट में लीगल वे में, तो वो नीचे मैंने लिंक जो दिया ना, वो 100% लीगल है। मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, मेरे सभी क्लाइंट वो यूज़ करते हैं, और वो कह सकते हो आरबीआई और सेबी की तरफ से अप्रूव्ड होते हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं आई थिंक इस चीज़ को लेकर भी। तो जो भी इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं उनके चक्कर में मत पड़ो, वो आपके लिए नहीं है, आप इंडिया में रहकर कर सकते हो। वो आपको कंफ्यूज करते हैं, फॉरेक्स मतलब करेंसी। हाँ भाई, ये बात सच है, बट तरीका समझो। वो इंटरनेशनल मार्केट में होता है, ये इंडियन मार्केट में होता है, और इंडिया में रहते हुए हम इंडिया के रूल्स को फॉलो जरूर करेंगे। देश के साथ धोखा नहीं करना, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। किसी को कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ भी माइंड में है तो वो कमेंट करके ही बता सकता है। वीडियो अगर पसंद आई हो, जो कॉन्सेप्ट मैंने बोले हैं, तो प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक कर सकते हो। देखो, मुझे आपकी भी हेल्प चाहिए चैनल को जल्द से जल्द 1 लाख तक पहुंचाने में, ठीक है। 1 लाख पहुंच जाने पर आई विश कि मैं अपनी शक्ल भी आपको शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। उस टाइम तक के मैं अपनी शक्ल पे भी काम कर रहा हूँ, अपनी अकल पे भी काम कर रहा हूँ। एंड मैं कोशिश करूंगा कि अभी 39,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, 1 लाख होते होते काफ़ी सारी चीज़ें मैं चेंज कर डालूँ, ठीक है। आपके साथ भी लाइक जो चीज़ें मैं काम कर रहा हूँ, वीडियो एनिमेशंस, देखो मज़ा तब आता है जब लोग देखते हैं। वीडियो बनाने में मज़ा आता है, अच्छी बात है, जब लोग देखते हैं और लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। तो कॉमन सी बात है, अगर आपको वीडियो के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो कॉमन सी बात है, आप भी प्लीज़ नीचे लाइक कर सकते हो। वीडियो को अपने फ्रेंड्स पे या फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर सकते हो, ताकि चैनल को ग्रो मिलने में लाइक थोड़ी सी आपकी भी लाइक कह सकते हो मदद हो जाए, ठीक है। एंड फैमिली जल्द से जल्द 39,000 से 1 लाख तक पहुंच जाए, ठीक है। सो लेट्स सी इसको टारगेट को कितने दिनों में कंप्लीट किया जाता है, बिकॉज यूट्यूब की तरफ से एनालिटिक्स में देखा गया है कि लाइक्स वीडियो पे थोड़े कम है, शायद वो इस वजह से वीडियो को आगे वायरल नहीं कर रहा है। सो अगर चैनल की लाइक अभी 400 के आसपास वीडियो कंप्लीट होने वाली है, कोई एक वीडियो भी वायरल हो जाती है, तो हम जल्द ही ये चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम भी इससे भी ईजी लैंग्वेज में आपको कॉन्सेप्ट समझाने की। एंड किसी को भाई ऑप्शन बायर को बुरा लगा हो दिल से, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग के खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो केवल उन 1% की नहीं, मैं उन 99% के लोगों की बात कर रहा हूँ जो बेचारे लॉस करा देते हैं। आप अगर उन 1% में आते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप करो, आपके पास स्ट्रैटेजी है, अच्छी बात, आप करते रहिए। प्लीज़ कोई दिल से मत लेना, मैं बोलकर ज़रूर जा रहा हूँ, बट मैं बेचारे इन लोगों की बातें कर रहा हूँ जिन लोगों का चढ़ावा चढ़ता रहता है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।